अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ़राहम किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम मैथ्स में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ सिम्बल्स जो हैं, मुख्तलिफ नोटेशंस जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। आपको पता है हम मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स वगैरह में या ज्योमेट्री में काफ़ी सारे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी सारी अलामतें इस्तेमाल होती हैं, जिनको हमें पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो उनके बारे में हम जो है वो आज सीखेंगे, ठीक है? हमारा जो पहला सिंबल है, वो है लेस देन, ठीक है? वो क्या है? लेस देन। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, इज़ लेस देन, ठीक है? इज़ लेस देन यानी कि छोटा है, छोटा है, ठीक है? उसके बाद दूसरा सिंबल है हमारे पास, वो है ग्रेटर देन, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इज ग्रेटर देन, ठीक है? यानी कि बड़ा है, ठीक है? अगर ये जो क्लोज फॉर्म है वो लेफ्ट साइड पे है तो उसको हम कहेंगे इज लेस देन, और अगर क्लोज फॉर्म जो है वो राइट साइड की तरफ जा रही है, ठीक है, राइट साइड की तरफ है, तो हम कहेंगे इज ग्रेटर देन, ठीक है, बड़ा है। उसके बाद अगला जो सिंबल है हमारा, वो है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? इज लेस देन और इक्वल टू। ये देखें, जो क्लोज फॉर्म है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और नीचे जो है वो एक डैश कह लें, बार कह लें, ठीक है, तो एक छोटी सी लाइन है। जब इस तरह ये सिंबल आएगा हमारे पास तो उसका क्या मतलब है? इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, छोटा है या बराबर है, या कह लें और कह लें, ठीक है? उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है? अगला सिंबल है हमारे पास, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे पास जो दो डैश लगी हुई हैं या दो बार हैं, ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है, ठीक है? इज इक्वल टू बराबर है, ये हमारे पास ये वाला साइन है। अगला साइन है हमारे पास
is not equal to, is not equal to, बराबर नहीं है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू से अगला साइन है हमारे पास is not less than, is not less than, यानी कि छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। अगला सिंबल है हमारे पास अब ये देखें, ये जो क्लोज फॉर्म थी, जो क्लोज साइड थी वो लेफ्ट साइड पे जा रही है। ठीक है, तो और ऊपर से जो है ये कट है। ठीक है, यानी कि ये कटा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इज नॉट लेस देन। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा इज नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, इज नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला साइन है हमारे पास, अगला सिंबल है हमारे पास, वो आ जाएगा ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमारे पास ई है। ठीक है, लेकिन ई आपको पता है यहाँ पे जो है वो हम उसको सीधा सीधा लिखते हैं, ये ज़रा गोलाई में है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिंबल है ये किस लिए स्टैंड करता है, ये है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, ये सिंबल ज़्यादातर हम सेट्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम सेट पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि सेट के रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें हम ये सिंबल देखते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू यानी कि मौजूद है या ताल्लुक रखता है। ठीक है, ये हमारे पास जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू। ठीक है, मौजूद है। उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास, ये हम जो है वो उल्टा ए कह लें इसको। ठीक है, ये सिंबल हमारे पास है, इसका मतलब है फॉर ऑल, यानी कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर ऑल। जब हमने तमाम एंटिटीज़ के लिए बात करनी हो तो हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तमाम के लिए, सबके लिए। ठीक है, ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। अगला सिंबल है हमारे पास स्क्वायर रूट। इसको भी आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्क्वायर रूट से मुताल्लिक आते रहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट या जज़र या जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट। उससे अगला सिंबल है हमारे पास ये हमारे पास दो लाइनें और आगे हमने इनके एरो हेड लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिंबल है ये हमें बताता है इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट
यानी कि इसका मतलब होगा मतलब है, यानी कि मतलब है या वाज़ेह होता है, ठीक है, ज़ाहिर होता है। इसको हम जब हमने किसी चीज़ के बारे में बताना हो, किसी चीज़ के बारे में इशारा करना हो, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, जिसका मतलब है जिससे वाज़ेह होता है। उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास कैपिटल यू। क्या है? कैपिटल यू। ये भी आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे। एक तो अल्फ़ाबेट में आता है, ठीक है, दूसरा मैथ में भी आप जो है वो पिछली क्लासेस में जो है वो तकरीबन छठी से यानी कि जितनी भी क्लासेस हैं उनमें जब हम यूनियन लेते हैं, ठीक है, सेट्स के बारे में जब हम काम करते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू सेट जब हम सॉल्व करते हैं तो उनमें ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास यूनियन, ठीक है। ये यूनियन को यानी कि जब हम इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, मुख्तलिफ सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम उसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यूनियन, ठीक है। इज्तिमा। ठीक हो गया। ये हमारा सिंबल था। अगला सिंबल देखते हैं। हमारा अगला सिंबल है उल्टा यू, यानी कि इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको हम इंटरसेक्शन और तकाते बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन। जब हम सेट्स की बात करते हैं और सेट्स में हम जब कॉमन लेते हैं, वो सेट जिसमें हम ए और बी सेट के कॉमन लेते हैं तो उसमें हम जो सिंबल यूज़ करते हैं मुश्तरक के लिए, कॉमन के लिए, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये उल्टा यू जो है ये आपका साइन है इंटरसेक्शन का। उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास, थ्री डॉट्स हैं और वो डॉट्स इस तरह हैं। दो डॉट्स ऊपर हैं और एक डॉट जो है वो नीचे है, बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। तो ये हमारे पास है बिकॉज। ये सिंबल हम किस लिए यूज़ करेंगे? बिकॉज या एज के लिए, ठीक है, क्योंकि या जैसा कि, जैसा कि, ठीक है। ये हम सिंबल तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई वजह बतानी हो, ठीक है। अब यही सिंबल है, थोड़ा सा ये इस तरह आ जाएगा। अब दो डॉट्स जो हैं वो, सॉरी, ये दो डॉट्स नीचे आ जाएंगे और एक डॉट जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये दो डॉट्स नीचे और एक डॉट जो है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिंबल है ये बन जाएगा देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, सो, हैंस, ये हम ये वाला सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। अब ये देखिए ना, ये जो सिंबल है ये यू शेप्ड है, ठीक है। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये यू है हमारे पास, लेकिन ये यू टाइप है, ठीक है। आपको यही लगेगा कि जैसे हमने ये कैपिटल यू डाला हुआ है। और अगला जो सिंबल है हमारे पास है वो है यूनिवर्सल सेट का। ये हमारे पास कैपिटल यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल यू आ गया और ये सिंबल किस चीज़ का है? यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें तमाम रियल नंबर्स शामिल हों।
और ये ज़रूरी भी नहीं कि तमाम रियल नंबर्स शामिल हों। सेट जो है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस के हिसाब से जो है वो वेरिएशंस की जाती है। मुख्तलिफ़ इसमें इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? आलमगीर सेट। उसके बाद अगला सेट है हमारे पास, अगला जो सिंबल है वो है 2 डॉट्स हैं इस तरह। और ये जो डॉट्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं? रेशियो को। किसको? रेशियो को शो कर रहे हैं, ठीक है? रेशियो यानी कि निस्बत को। कोई चीज़, जब 2 चीज़ें हम देखते हैं, उनका हम मुवाज़ना करते हैं, उनकी मिक़दार का, तो हम उसको रेशियो कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो सिंबल है 2 डॉट्स इस तरह, ये हमारे पास रेशियो का सिंबल है, ठीक है? उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास 4 डॉट्स हैं और वो इस तरह हैं, एक स्क्वायर टाइप बना हुआ है, ठीक है? ये जो सिंबल है ये है हमारे पास प्रोपोर्शनल टू। इज़ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है? तनासब में है, ठीक है? यानी कि उस हिसाब से है। इसमें प्रोपोर्शन जो है ये 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट है, ठीक है? उसके बाद इन्वर्स है। तो ये जो सिंबल है हम प्रोपोर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उससे अगला सिंबल है आई टाइप है, लेकिन थोड़ा-सा इसको जो है वो हम डार्क करेंगे। ये आई नहीं है, इसको हम कहते हैं टैली मार्क, ठीक है? ये है टैली मार्क। ये हम फ़ाइनेंशियल मैथ में इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ्स वगैरह में, जब हम मालूम करना हो हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके ग्राफ में हम इनको टेबल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया हमारे पास टैली मार्क, ठीक है? टैली निशान, तादाद को ज़ाहिर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला सिंबल है हमारे पास सिग्मा। ये है हमारे पास सिग्मा, ठीक है? पढ़ते हम इसको सिग्मा है, लेकिन ये समेशन के लिए इस्तेमाल होता है। समेशन यानी कि मजमुआ के लिए। ये सिग्मा इसको पढ़ते हैं, ठीक है? समेशन यानी कि मजमुआ को डिनोट करता है, मुख्तलिफ चीज़ों के मजमुआ को। उसके बाद है ए बी के ऊपर हमने एक बार लगा देनी है, ठीक है? ए बी के ऊपर क्या है? बार है। तो ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि कता खत ए बी, ठीक है? कता खत ए बी, ठीक है? ये है हमारे पास ए बी के ऊपर हमने बार डाला है और इसको हम क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है? कता खत ए बी। उसके बाद अगला जो हमारे पास सिंबल है, डिनोशन है, नोटेशन है, वो है हमारे पास ए बी के ऊपर हम एरो डालेंगे, ठीक है? ये सिंबल है हमारे पास रे
ए बी। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल है रे ए बी, यानी कि ये हमारे पास शुआ है। ठीक है, शुआ ए बी। इससे अगला सिंबल है हमारे पास ए बी के ऊपर हम इस तरह जो है वो डबल एरो बना देंगे। ठीक है, एरो हेड बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल है लाइन का। ठीक है, लाइन यानी कि खत ए बी। खत ए बी। ठीक हो गया। अगला सिंबल आ जाएगा हमारे पास एंगल का। ये जो सिंबल है ये हमारे पास है एंगल। ठीक है, एंगल यानी कि जाविया। ठीक है, उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास टिल्डी। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं टिल्डी। ठीक है, और ये शो करता है इज सिमिलर टू। इज सिमिलर टू, सिमिलैरिटी को शो करता है। ठीक है, मुशाबा होना, एक जैसा होना। ठीक है, ये टिल्डी साइन है। ठीक है, उससे अगला साइन है हमारे पास, अगला जो सिंबल है वो है हमारे पास, ऐसे आपने इक्वल साइन डालना है। ठीक है, और उसके ऊपर टिल्डी। ठीक है, तो ये जो अलामत है, ये जो सिंबल है, ये कॉन्ग्रुएंस को शो करता है। इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट टू, मुतमासल होना। ठीक है, उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास, आपने इस तरह डबल टिल्डी जो है वो डाल देना है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये जहाँ पे आएगा वो किस चीज़ को शो करेगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू को। ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, तकरीबन बराबर है। ठीक हो गया। ये जो डबल टिल्डी है ये किस चीज़ को शो करता है, तकरीबन बराबर है। उसके बाद अगला साइन है हमारे पास ऐसे दो सीधी जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, तो ये किसको शो करेंगी, इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू, मतवाजी है। ठीक है, किसको शो करेगा, मतवाजी है। अगला सिंबल देखते हैं, वो है हमारे पास ए पी, ऊपर ये आपने आर्क डाल देना। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ए बी। ठीक है, आर्क ए
बी। ठीक है, कॉस ए बी। अगला सिंबल है हमारे पास करस्पॉन्डेंस का। ठीक है, वो हम कैसे उसको शो करेंगे, वो ये है हमारे पास एक लाइन है, डबल है एरो हेड के साथ। ठीक है, दोनों साइडों पे एरो हेड है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डेंस को शो करता है। मुताबिकत होना, यानी कि तकरीबन एक जैसा होना। ठीक है, उसके बाद अगला सिंबल है हमारे पास फीसद। ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, फीसद। अगला सिंबल है, ऐसे दायरा लगा होगा और ऊपर से कट होगा। ठीक है, या इस तरह जो है वो ब्रैकेट होंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी और नल सेट। ठीक है, द एम्प्टी सेट, द नल सेट, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास खाली सेट। कौन सा सेट? खाली सेट। इसी टेबल का लास्ट सिंबल जो है हमारे पास वो है ये भी हम सेट्स में इस्तेमाल करते हैं सिंबल। तो ये है सच दैट। सच दैट, जैसा कि। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स थे, कुछ नोटेशंस थे जो कि मैथ्स में अक्सर जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस में, ज्योमेट्री में, सेट्स में समझने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।